हेलो एवरीवन। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं HRM 7। HRM 7 बेसिकली अप्रेजल सिस्टम के लिए है। तो स्टैंडर्ड कहता है एन अप्रेजल सिस्टम फॉर इवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफ एग्जिस्ट इन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स प्रोसेस। पहला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट कहता है परफॉर्मेंस अप्रेजल इज डन फॉर स्टाफ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इनका कहना है कि जो भी स्टाफ आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, दैट इंक्लूड्स हेड ऑफ इंस्टीट्यूट, इवन डॉक्टर्स वेदर दे आर विजिटिंग or full-time or part-time doctors, and a performance appraisal should be done. जहाँ पे भी अप्रोप्रिएट लगता है वहाँ पे कॉम्पिटेंस असेसमेंट भी किया जाना चाहिए। अब ये एग्जाम्पल कहाँ पे है, जैसे कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया है, उसका 6 महीने में आपको कॉम्पिटेंस असेसमेंट करना चाहिए। आपने 6 महीने में नहीं किया, साल भर में करना चाहिए। एक बार आप सेटिस्फाइड हैं, उसके बाद शायद आप इसे रोक सकते हैं प्रोसेस को, लेकिन आप अपनी पॉलिसी में लिख सकते हैं कि एम्प्लॉय के पहले साल पे हम उसका कॉम्पिटेंस असेसमेंट भी करेंगे। या कोई आपके इंटर्नशिप करने आए और आप उसको अब एम्प्लॉयमेंट में ले रहे हैं, आप उसके लिए भी कॉम्पिटेंस असेसमेंट कर सकते हैं। इन केस ऑफ आउटसोर्स स्टाफ, अप्रेजल इज डन बाय द कॉन्ट्रैक्टर। अब यहाँ लिखने का मतलब NABH का ये है कि कर तो अप्रेजल कॉन्ट्रैक्टर रहा है, लेकिन इंश्योर आपको करना है, डॉक्यूमेंटेशन आपको चेक करना है। अब वो आप कैसे करोगे? अगेन, आप एक क्वालिटी एश्योरेंस चेकलिस्ट बना सकते हो फॉर आउटसोर्स सर्विसेज, जिसमें ये क्राइटेरिया हो सकता है कि आप कॉन्ट्रैक्टर का भी अप्रेजल चेक करोगे। मोस्टली इट इज सीन इफ योर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट और हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट इज आउटसोर्स, तो आप उसमें चेक कर सकते हो। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट अगेन कमिटमेंट है। स्टाफ आर मेड अवेयर ऑफ द सिस्टम ऑफ अप्रेजल एट द टाइम ऑफ इंडक्शन। तो जो आपकी इंडक्शन ट्रेनिंग होगी उसमें आप अप्रेजल कैसे करोगे, क्या क्राइटेरिया होगा, उसके बारे में आपको स्टाफ को बताना है। इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ इंडक्शन ट्रेनिंग और सर्विस बुकलेट। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट सी, अगेन कमिटमेंट है। परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिटरमाइंड क्राइटेरिया। तो ऐसा नहीं कि आप क्राइटेरिया पहले दिन सेट नहीं करोगे और बस अप्रेजल वाले दिन डिसाइड करो कि नहीं, आज मेरा इवेल्युएशन करने का मूड ऐसा है तो मैं ऐसे करूंगा। नहीं, आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर वो डिसाइड करने हैं जो आपने जॉब डिस्क्रिप्शन अपने एम्प्लॉय को दिया है। और आजकल बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो जॉब डिस्क्रिप्शन में ही की परफॉर्मेंस इंडिकेटर मेंशन करती हैं। अगला ऑब्जेक्टिव एलिमेंट डी है, द अप्रेजल सिस्टम इज यूज्ड एज अ टूल फॉर फर्दर डेवलपमेंट। की कंपोनेंट्स क्या हैं? पहली चीज, ट्रेनिंग नीड आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। सिर्फ ये पैसे का अप्रेजल नहीं है, वैसे मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से पैसे का अप्रेजल करती हैं, लेकिन पहले स्टैंडर्ड से, यानी जो पहला एडिशन आया था NABH स्टैंडर्ड का, NABH हमेशा कहता है कि ये सिर्फ बात पैसे की नहीं है, आप पैसा बढ़ाइए। लेकिन अगर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि एम्प्लॉय अच्छा है लेकिन ये लैग करता है इस पर्टिकुलर हिस्से में, हो सकता है एम्प्लॉय का बिहेवियर बहुत अच्छा हो लेकिन जो उसकी टेक्निकल स्किल है वो थोड़ी कमजोर हो, या वो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग व्यक्ति है लेकिन उसकी पीपल स्किल्स अच्छी नहीं है, तो आप उसे उस बारे में ट्रेन कर सकते हैं और ये आपके अप्रेजल का हिस्सा हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन शेल डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट प्रोसीजर फॉर अंडर परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे उन्होंने क्या मेंशन कर दिया है, दिस इज एक्सक्लूसिव टू 6th एडिशन, कि अगर किसी एम्प्लॉय का अंडर परफॉर्मेंस है तो आप उसे कैसे हैंडल करने वाले हो, ये भी आपको एक पॉलिसी या प्रोसीजर के फॉर्म में लिख के रखना है। प्री डिफाइंड क्राइटेरिया कि आप अंडर परफॉर्मेंस को कैसे हैंडल करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव एलिमेंट ई कहता है परफॉर्मेंस अप्रेजल इज कैरीड आउट एट डिफाइंड इंटरवल एंड इज डॉक्यूमेंटेड। इसमें एक सिंपल सी चीज उन्होंने कही है कि एटलीस्ट वंस इन अ ईयर ये करना चाहिए। अब देखिए क्या होता है, अगर ये वंस इन अ ईयर है और आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो होता क्या है कि साल भर कुछ लोग आते जाते हैं, कुछ लोग जाते जाते हैं, यानी साल भर अप्रेजल चलता रहता है। इसका कई सारी HR जो डिपार्टमेंट है उन्होंने सोल्यूशन ये निकाला है कि लेट से आपने एक कैटेगरी ऑफ स्टाफ का 8% अप्रेजल करना है, तो आपने एक महीना डिसाइड कर दिया, लेट से अगस्त, और अभी चल रहा है जनवरी। अगर जनवरी में किसी ने ज्वाइन किया और 8 अगस्त अगस्त में आपको करना है तो 8 महीने बाद आप करोगे, तो 8% अप्रेजल डिवाइडेड बाई 12, जितना परसेंट आएगा आप उतना उसे कर दोगे, यानी कि 8% अप्रेजल डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई 8, आया जो परसेंटेज उतना आप उसका भी कर दोगे, लेकिन अगले साल से हर एम्प्लॉय का अप्रेजल अगस्त महीने में ही होगा। तो दिस बिकम्स वन टाइम एक्सरसाइज, जहां पे किसी एम्प्लॉय का शायद उसने जुलाई में ज्वाइन किया हो लेकिन अप्रेजल अगस्त में ही हो जाए, शायद वो 4% या 1% हो या आधा परसेंट हो,
लेकिन वो फिर उसी क्राइटेरिया में आ जाता है कि वो अगले साल भी उसका अप्रेजल अगस्त में ही होगा। तो एक तरह से देखने से हो सकता है आप उसकी पूरी तरह से परफॉर्मेंस चेक नहीं कर पाए हैं, और आप इसके लिए भी एक गाइडलाइन बना लें कि ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का अप्रेजल जो है अगस्त में होता है, अगर कोई उसके 1 महीने के अंदर या जुलाई में ज्वाइन करता है तो उसका भी अप्रेजल अगस्त में ही होगा। लेकिन अगर किसी ने 3 महीने पहले से ज्वाइन किया है तो हम उसे अपने अगले अप्रेजल में ज्वाइन कराएंगे, उसका अप्रेजल होगा, लेकिन अगले साल से 1 साल के साइकिल में जाएगा। तो साल भर वो एक्सरसाइज आपको नहीं करनी पड़ेगी और साल में एक ही बार आप ये एक्सरसाइज करेंगे। एक चीज मैं सारे एम्प्लॉयज को भी कहना चाहूंगा कि देखिए, हर साल अगर आप सेम काम कर रहे हैं तो आपका अप्रेजल किस लिए होगा? आपने नया क्या सीखा और नया क्या करा? तो आपके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को एनहांस करें। आप डॉक्टर से सीखें। डॉक्टर्स हर साल कई सारे सीएमईज में जाते हैं, नई स्किल सीखते हैं, इसलिए वो कमाते हैं। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस साइकिल। आप सेम काम हर साल करें और फिर उम्मीद करें कि आपकी सैलरी बढ़ती जाए, ये एक नाजायज़ एक्सपेक्टेशन है। तो आप इसका ध्यान दें, अपनी लर्निंग को बढ़ाएं, अपनी स्किल को बढ़ाएं, और तभी परफॉर्मेंस अप्रेजल, अच्छे परफॉर्मेंस अप्रेजल की उम्मीद रखें। So this ends this standard. Thank you. In case of any suggestion, any clarification, please do write to me. I'll answer your questions. Thank you.